आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान पे भरोसा करता हो। जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स आस्तिक का मतलब होता है जो वेद पे भरोसा करे, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेद पे भरोसा ना करे। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पुरुष और प्रकृति के बारे में रियल नॉलेज होनी चाहिए। इस रियल नॉलेज होने के 3 प्रोसेस है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष यानी देख के पता करो, अनुमान लगाओ, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वेदों में जो शब्द लिखा गया है उसी को मान लो, और इसी के साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, वैसे ही दुनिया में आए हो तो मौज कर लो। ये क्या वीर भगवान ईश्वर आत्मा पुनर्जन्म मोक्ष के चक्कर में पड़ते हो, ये सब तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कौन कह रहा है? बृहस्पति कह रहे हैं कि ये दुनिया में ये सब क्या है, हम तो नास्तिक हैं, कुछ नहीं मानते, हम कुछ नहीं। इनका एक कहावत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते हैं कि यावत जीवेत सुख, जब तक जीवित हो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण लेकर घी पियो, मतलब उधार लेके अपने दोस्तों के पैसे ले लो, जब पैसा मांगे तो फोन कर दो। जितना ज्यादा सुख ले सकते हो इस जीवन में सुख ले लो। अब सोचो कि किसको पसंद नहीं आएगा चरवाक। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज इस कड़ी में हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में सारे रिलीजन के बारे में पढ़ लिया था। हमने बुद्धिज्म देखा, हमने जैनिज्म देखा, हमने भागवतिज्म देखा, साथ ही हमने शैविज्म देखा, और शाक्य के बारे में भी या शक्ति माता के बारे में भी पढ़ा। साथ ही मैंने आपको पारसी धर्म के बारे में भी पढ़ाया, और लास्ट में हमने क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी पढ़ा था। यहीं पे हमारी सारी धर्म खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे जब हम और आगे पीरियड पे जाएंगे तो हमें इस्लाम धर्म के बारे में भी पढ़ना है, हमें सिख धर्म के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो अगले कड़ी में आता है। अभी फिलहाल हम जो फिलॉसफी, हम जो रिलीजन पढ़ रहे थे, उसके साथ ही एक टॉपिक होता है जिसको हम दर्शन या फिलॉसफी कहते हैं। देखिए, दर्शन का मतलब है कि इस दुनिया से परे हमारी सोच क्या है, ये चीजों को हम दर्शन कहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये लेक्चर पढ़ने की, ये किताब पढ़ने की या ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको दर्शन तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो यहां से अभी जो मैं आपको षड दर्शन पढ़ाने वाला हूं, 6 प्रकार के दर्शन पढ़ाने वाला हूं, वहां से मान के चलो कि हर साल 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो चलिए, थोड़े से बेसिक से, बहुत अच्छे पीपीटी हमने बनाया है ना, बहुत आपको इंटरेस्टिंग आने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम अपना वही पुराना, ठीक है, पुराने जमाने से जो चलते आ रहा है व्हाइट बोर्ड, वहीं पे थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम दर्शन की बात करते हैं, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ना पसंद करते हैं। जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है हमारा हेटेरोडॉक्स, या सबसे पहले हम बात करें तो ऑर्थोडॉक्स। एक होता है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा होता है हेटेरोडॉक्स। दूसरा होता है हेटेरोडॉक्स। एक को बेटा हम नास्तिक कहते हैं, है ना, हिंदी में नास्तिक कहते हैं, और एक को हम आस्तिक कहते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसका मतलब यहां थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हम मानते थे कि आस्तिक का मतलब होता है कि जो भगवान पे भरोसा करे, और नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान पे भरोसा ना करे। लेकिन जब हम बात करते हैं दर्शन की, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे आस्तिक का मतलब है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो वेद पे भरोसा करे। जो वेद पे भरोसा करे उसको हम आस्तिक कहते हैं, और वहीं पे जो वेद पे भरोसा ना करे, जो वेदों को ना माने, वेद के दैवीय शक्ति को ना माने, उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि जब हम बेसिकली आम जीवन में बात करते हैं तो आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान पे भरोसा करता हो। जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स आस्तिक का मतलब होता है जो वेद पे भरोसा करे, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेद पे भरोसा ना करे। देखिए, 6 प्रकार के हमारे पास आस्तिक दर्शन है। 6 प्रकार के दर्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो दर्शन है इसको हम सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास योग दर्शन, योग फिलॉसफी। तीसरा है हमारे पास न्याय दर्शन या न्याय फिलॉसफी। वहीं पे चौथा की बात करें तो इसको हम वैशेषिक दर्शन कहते हैं, वैशेषिक फिलॉसफी कहते हैं। पांचवा हमारा मीमांसा फिलॉसफी हो जाता है, और छठवां जो है सबसे अंतिम वेदांत फिलॉसफी कहते हैं। छठवां वेदांत फिलॉसफी कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करें हेटेरोडॉक्स में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको बेसिकली इन चारों के बारे में बात करना होता है। एक बुद्धिज्म, एक जैनिज्म, वहीं पे हम बात करें तो एक चार्वाक और आजीवक, आजीवक और चार्वाक।
क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? हालांकि आप कहोगे कि सर ये तो हम पहले पढ़ चुके, फिर पढ़ेंगे क्या? नहीं बच्चे, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो हमें आजीवक पढ़ना है, हमें चारवाक पढ़ना है, हमें सांख्य दर्शन पढ़ना है, योग दर्शन पढ़ना है, न्याय दर्शन पढ़ना है, वैशेषिक दर्शन पढ़ना है, मीमांस दर्शन पढ़ना है और वेदांत दर्शन पढ़ना है। याद रखिए इसकी संख्या 6 है, इसलिए इसको हम षड दर्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम षड फिलॉसफी भी कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये पूछता है, षड दर्शन पूछा है कि षड दर्शन किसे कहा जाता है, तो आस्तिक के इस 6 दर्शन को हम षड दर्शन कहते हैं। एक चीज याद रखना, इन छयों को हम दो युग्म में पढ़ते हैं, यानी कि योग और सांख्य एक युग्म है, न्याय और वैशेषिक एक युग्म है, मीमांस और वेदांत एक युग्म है, यानी 3 युग्म दर्शन हम पढ़ते हैं, ये युग्म दर्शन कहलाता है। सर आप पूछोगे कि युग्म दर्शन क्या होता है, तो बेटा याद रखना, जो भी सांख्य कहेगा योग उसको मना नहीं करेगा। हो सकता है कि योग उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दे, लेकिन योग उसको मना नहीं करेगा। जो भी न्याय कहेगा उस पे वैशेषिक मना नहीं करेगा, जो मीमांस कहेगा उस पे वेदांत मना नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दे। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, 3 योग दर्शन हो गया, षड दर्शन हो गया, ये आस्तिक दर्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के से हम शुरुआत करते हैं, सांख्य दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। भारतीय दर्शन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सांख्य हमने देखा, हमने योग देखा, हमने न्याय देखा, हमने वैशेषिक देखा, हमने मीमांस देखा और वेदांत देखा। वहीं पे अगर हम बात करें इधर, तो हमें बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन के बारे में पढ़ना है, हमें चारवाक के बारे में पढ़ना है और हमें आजीवक के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 62 मैंने आपको संप्रदाय बताए थे, लेकिन हमको पढ़ने सिर्फ यहाँ 4 ही है। आइए एक एक को शुरू करते हैं और सबसे पहले सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, बहुत आराम आराम से यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि दर्शन थोड़ा सा बच्चों के लिए हो जाता है, लाइक दूसरी दुनिया की बात हो रही है ऐसा लगता है। देखिए हम ज्यादा चीजों पे बात नहीं करेंगे। सबसे पहला हम प्रकृति या सबसे पहला हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद हम मोक्ष की बात करेंगे, सैल्वेशन की बात करेंगे, आत्मा वगैरह की बात करेंगे। तो डरना नहीं है, अगर डर लगे तो लाइट जला लो, उसके बाद पढ़ो, लेकिन डरना नहीं। आत्मा की बात करेंगे भाई साहब। और मोक्ष कैसे मिलेगा, रियल नॉलेज क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, इन्हीं 4 चीजों पे हम बात करने वाले हैं, इन्हीं 4 चीजों पे बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं। देखिए जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं बच्चे, तो सांख्य दर्शन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। सांख्य दर्शन जो है इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है अर्ली सांख्य दर्शन और दूसरा होता है लेटर सांख्य दर्शन। अर्ली सांख्य दर्शन जो है ये कहता है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से हुआ है। देखिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन वहीं पे हम सांख्य दर्शन की बात करें तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति के नियम या लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से हुआ है। वहीं पे लेटर जो सांख्य फिलॉसफी है ये कहता है कि नारे बाबू, प्रकृति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के हिसाब से नहीं हुआ है, ये प्रकृति के साथ साथ पुरुष के हिसाब से भी हुआ है। यहाँ पे पुरुष का मतलब मानव नहीं है, पुरुष का मतलब होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। मतलब प्रकृति जो है वो ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति के साथ साथ पुरुष यानी चेतना यानी कॉन्शियसनेस, इन दोनों के हिसाब से ओरिजिनेट हुआ है। और ये सांख्य फिलॉसफी देने का जो काम है ये करते हैं आपके कपिल मुनि। और कपिल मुनि ने एक सांख्य सूत्र लिखा है और इसी में इन्होंने सांख्य दर्शन को दिया है। मतलब ये है, सर फिर से एक बार बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। सांख्य दर्शन के जो फाउंडर है वो कपिल मुनि है। कपिल मुनि ने एक किताब लिखा जिसको सांख्य सूत्र कहते हैं और उन्होंने उनमें बताया कि सांख्य दर्शन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अर्ली सांख्य फिलॉसफी और दूसरा लेटर सांख्य फिलॉसफी। अर्ली सांख्य फिलॉसफी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के नियमों के हिसाब से हुआ है, वहीं पे उत्तर सांख्य फिलॉसफी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ प्रकृति के हिसाब से नहीं हुआ है, प्रकृति के साथ साथ पुरुष के हिसाब से भी हुआ है, चेतना या कॉन्शियसनेस के आधार पर हुआ है। यहीं पे कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है
अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये प्रकृति और पुरुष के बारे में अगर आपको रियल नॉलेज हो जाए, रियल नॉलेज हो जाए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सैल्वेशन मिल जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सैल्वेशन मिल जाएगी। अब एक बात आती है कि ये रियल नॉलेज मिलेगा कैसे? ध्यान से समझना, ये रियल नॉलेज मिलेगा कैसे? तो इसके तीन स्टेप हैं, इसके तीन स्टेप है रियल नॉलेज पाने के। सबसे पहला जो स्टेप है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आपका शब्द, तीसरा है आपका शब्द। यानी कि अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो ये तीन आपके प्रोसेस है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ध्यान से समझना, फिलॉसफी है, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको एकदम बेसिक से समझाने की। देखिए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, सैल्वेशन की प्राप्ति चाहिए, तो आपको प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना पड़ेगा, प्रकृति और पुरुष के रियल नॉलेज के बारे में जानना पड़ेगा। ये रियल नॉलेज कहां से मिलेगा? तीन स्टेप से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो मुझे रियल नॉलेज चाहिए इस बोतल के बारे में, मुझे इस बोतल के पानी के बारे में या क्या है इसके बारे में रियल नॉलेज चाहिए, तो पहले मैं प्रत्यक्ष पे जाऊंगा। प्रत्यक्ष दिख रहा है, क्या आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये पानी है? बट क्या देख के आप बता सकते हो? क्या हो सकता है कि मैं क्लास में थोड़ा इंटरेक्टिव बनने के चक्कर में, क्लास को अच्छा करने के चक्कर में वोडका भर के लाया हो, कि है ना, वोडका के घूंट लेते रहूंगा और क्लास को मस्त पढ़ाते रहूंगा, ऐसे हो सकता है ना? जो क्या प्रत्यक्ष आप देख के बता सकते हो सकता है ये वोडका हो सकता है, मेरे पे भरोसा मत करना, हो सकता है भाई। फिर मैं जाऊंगा अनुमान पे, अनुमान लगाऊंगा कि इसकी वजन आई थिंक लगती है 1 लीटर का होना चाहिए और 1 लीटर में इतना ही पानी बोतल आता है, पानी दिखता भी ऐसी है, तो मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं। पहले मैंने प्रत्यक्ष देखा, अब मैं अनुमान लगा रहा हूं। फिर भी अनुमान फेल हो सकता है ये पानी ना हो सकता है ये कोई गैस हो लिक्विड फॉर्म में, अरे कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं जाऊंगा तीसरे पे, शब्द पे। जब आप पानी बोतल लेते हो तो वहां पे आपको लिखा रहता है कि मिनरल वाटर है, 1 kg है, या सॉरी माफ कीजिएगा 1 लीटर है और इतने रुपए देने पड़ेंगे तब जाके आपको मिलेगा। तो हमने लास्ट में शब्द पे गए कि जब हमको ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला, नहीं समझ में आया, अनुमान लगाया, नहीं समझ में आया, अब शब्द देखो। अगर ये तीनों प्रोसेस से गुजरते हो तो फाइनली आपको क्या मिलता है बेटा? रियल नॉलेज मिलता है और इस रियल नॉलेज से आप सैल्वेशन या मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। क्या बात समझ में आई भैया? प्रत्यक्ष देखो, अनुमान लगाओ, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ कहा गया, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा था बोतल का, यहाँ कहा गया कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, तो वेदों में जो शब्द लिखे गए हैं इसको मान लो। इसीलिए तो है इसको हम आस्तिक कहते हैं, क्योंकि वेदों में भरोसा है इनका। जबकि हमने पढ़ा था बुद्धिज्म और जैनिज्म को वेदों पे भरोसा नहीं था। तो ये पॉइंट याद रखना कि जब सब कुछ दिमाग में ना आए तो अंतिम रूप से शब्द ही काम आएगा, और जो वेद में शब्द लिखा है उसी को मान लो। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, बार बार रिवाइज कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ये फिलॉसफी के चैप्टर से। सांख्य दर्शन, जिसके फाउंडर कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि ने एक किताब लिखा जिसको सांख्य सूत्र कहते हैं। सांख्य दर्शन को 2 हिस्सों में डेवलप किया गया है, एक प्रारंभिक सांख्य और दूसरा परवर्ती या लेटर सांख्य दर्शन। प्रारंभिक सांख्य दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से हुआ है। वहीं पे उत्तर सांख्य दर्शन या लेटर सांख्य फिलॉसफी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति न केवल प्रकृति बल्कि पुरुष या चेतना या कॉन्शियसनेस के आधार पर हुआ है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पुरुष और प्रकृति के बारे में रियल नॉलेज होनी चाहिए। इस रियल नॉलेज होने के 3 प्रोसेस है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष यानी देख के पता करो, अनुमान लगाओ, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वेदों में जो शब्द लिखा गया है उसी को मान लो, और इसी के साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आइए एक बार जो लिखा है वो देखते हैं। कहता है प्रारंभिक सांख्य फिलॉसफी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के सिद्धांत पे हुआ है, और परवर्ती सांख्य फिलॉसफी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष या चेतना के आधार पे हुआ है। चूंकि ये 2 चीजें बोलता है इसीलिए इसको द्वैतवाद या डुअलिज्म कहते हैं। 2 फिलॉसफी दे रहा है, 2 बातें कर रहा है, इसलिए इसको हम द्वैतवाद कहते हैं।
आइए आगे देखते हैं। ये कहता है कि मोक्ष प्राप्ति अगर करना है तो रियल नॉलेज पता करना चाहिए। रियल नॉलेज पुरुष और प्रकृति की पहचान करने से मिल जाती है, और अगर सही ज्ञान प्राप्त करने हैं तो ये 3 रास्ते अपनाने पड़ेंगे। प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान लगाओ, अनुमान यानी तर्क दो, और शब्द यानी शास्त्रों या वेदों में जो प्रमाण दिया गया है उसी को मान लो। तो यही है आपके सांख्य दर्शन। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 4 से 5 बार समझाया, क्लास में ही याद हो गया होगा। आइए अब दूसरे फिलॉसफी जिसको हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन को हम एक साथ युग्म दर्शन कहते हैं। युग्म इसलिए क्योंकि सांख्य एक युग्म के रूप में काम करता है। ब्रह्मांड निर्माण में जो बातें सांख्य ने कहा वही बातें योग ने माना, जो बातें सांख्य ने कहा वही बातें योग ने माना, इसलिए इसको हम युग्म दर्शन कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने योग सूत्र लिखा, और योग सूत्र में ही ये फिलॉसफी दी गई है। इसके संस्थापक जो हैं वो पतंजलि हैं। बाबा रामदेव से मत कंफ्यूज होना, ये तो इस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और फायदा कमाते हैं, लेकिन एक्चुअल योग दर्शन के जो फिलोसफर हैं, जो संस्थापक हैं, वो पतंजलि को माना जाता है। ये सिद्धांत क्या है? कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सेम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कोई दखल अंदाजी नहीं, जो सांख्य ने कहा वही इन्होंने माना। लेकिन ये कहते हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मन और शरीर, मन और तन दोनों को शुद्ध कर लो, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति या सैल्वेशन मिल जाएगा। कैसे करोगे? तो अगर आपको मन और शरीर की सुरक्षा मतलब शुद्ध करना है तो आपको अष्टांग योग अपनाना पड़ेगा, यहीं से आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आप ये 8 रास्ते अपना लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन से 8 रास्ते हैं, आइए देखते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारण, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। यम नियम ऐसे याद रखना, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, याद करिए मेरे साथ, यम नियम आसन प्रत्याहार, ठीक है, प्राणायाम प्रत्याहार, धारण ध्यान समाधि। आइए एक एक को समझते हैं। यम का मतलब होता है डू, यम का मतलब होता है मतलब डोंट, निषेधात्मक नियम, जैसे चोरी नहीं करना है, जैसे झूठ नहीं बोलना है, जैसे हिंसा नहीं करना, ये सब मत करो। नियम क्या क्या करने चाहिए, कर्तव्यात्मक नियम, जैसे डेली शौच करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, स्वस्थ है ना रहना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए, ये करने चाहिए। तो यम यानी नहीं करने चाहिए, नियम यानी क्या क्या करने चाहिए। वहीं पे कहता है आसन, अलग अलग आसन होते हैं, जैसे शारीरिक मुद्राएं, शीर्षासन हो गया, मंडूकासन हो गया, सूर्य नमस्कार आसन हो गया, ये सब करो, योग करो। फिर प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम जैसे श्वास नियंत्रण क्रिया, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब करो। और साथ ही प्रत्याहार, प्रत्याहार का यानी इसमें इंद्रियों का संयम। देखिए यहाँ पे भी रोका गया है, यहाँ पे भी रोका गया, यहाँ पे पूर्णतः रोका गया है, यहाँ पे कहा गया है कि थोड़ा कंट्रोल कर लो बेटा। जैसे ज्यादा सोने पे, कई लोग देखोगे कि इतना सोते हैं भाई साहब, इतना सोते हैं। मेरी एक दोस्त है, मतलब जब वो सो के थक जाती है फिर सो जाती है, ऐसे ऐसे लोग हैं। कुंभकर्ण की छोटी बहन बोलता हूं मैं, है ना, मतलब सोते सोते जब आप थक जाते हो तो फिर क्या करोगे, जाके सो जाओ कि हम तो थक चुके हैं, ठीक है। तो इतने लेवल पे नहीं सोना है। एक मेरा दोस्त हुआ करता, इतना खाता था भाई साहब, इतना खाता था कि खाते खाते जब वो थक जाता था तो फिर खाता था, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी, ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा बोलना। मैं खुद इतना बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ, अब मेरे को बोलना पड़ेगा ना। मैं अगर मान लो कि मैं शांत हो गया तो तुमको कैसे पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा बोलना भी नहीं है। यौन संबंध ज्यादा नहीं रखने, संयम करने हैं, है ना। पता चला भाई साहब एकदम अति मचा दिए, तो ये सब भी नहीं करना है। यानी हर चीजों पे संयम रखना है, हर चीजों पे संयम रखना है। ज्यादा बोलने पे, ज्यादा सोने पे, ज्यादा खाने पे, ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर पे, ये सारी चीजों पे क्या करना है, प्रत्याहार लगाना है। वहीं पे बात करें धारण, इन तीनों को एक साथ समझते हैं। धारण का मतलब एक चीज पकड़ो, उस पे अपना कंसंट्रेशन करो, ध्यान लगाओ, और इतने डेप्थ लेवल पे ध्यान लगा दो कि आप समाधि में पहुंच जाओ। समाधि का मतलब लास्ट चिता नहीं है, समाधि का मतलब है डीप मेडिटेशन, बहुत गहरा ध्यान, दैट इज नॉन एज समाधि। इज इट क्लियर? तो ये
आपको याद रखने हैं। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन इसको रिवाइज करने से पहले सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बट मैं बहुत खींचूंगा। क्यों? आपको यही याद होना चाहिए। सर, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है, जो संस्थापक हैं, वो कौन है? कपिल मुनि है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया, अर्ली सांख्य और लेटर सांख्य फिलोसफी। सांख्य सूत्र लिखा गया। अर्ली सांख्य कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के नियमों के हिसाब से हुआ है, वहीं पे उत्तर सांख्य कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के नियमों के हिसाब से हुआ है। मोक्ष प्राप्ति करनी है तो प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में रियल नॉलेज पता होना चाहिए, जिसके तीन रास्ते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष यानी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करो और देखो, अनुमान लगाओ, और शब्द कि जो भी शास्त्र में लिखा गया है उसको चुपचाप आंख बंद करके मान लो। यही है आपके सांख्य दर्शन। वहीं पे योग दर्शन की बात करें तो योग और सांख्य दर्शन को युग्म कहते हैं। योग दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति वही होगा जो कि सांख्य दर्शन में कहा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, मोक्ष की प्राप्ति में थोड़ा सा बदलाव आया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अपने मन और शरीर दोनों को शुद्ध करना पड़ेगा, जिसके 8 रास्ते हैं। 8 रास्ते जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 चीजें अगर आप कर लेते हो, अष्टांगिक योग करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आइए तीसरे दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा दर्शन जो है इसको हम न्याय दर्शन या न्याय फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। न्याय दर्शन या न्याय फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। इसके जो संस्थापक हैं इनको अक्षपाद गौतम कहा गया है। अक्षपाद गौतम कहा गया है, और इन्होंने न्याय सूत्र लिखा है जिसमें सारे सिद्धांत को इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि बेसिकली पूरी दुनिया जो है वो तर्क और यानी लॉजिक एंड रीजनिंग पे काम करती है। ये सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक और रीजनिंग की बात करते हैं। ये तर्क और युक्ति विवेचन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो सही नॉलेज चाहिए। सही नॉलेज कैसे मिलेगा? तो सही नॉलेज आपको ये 4 रास्तों से मिलेगा। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर सही नॉलेज चाहिए तो सही नॉलेज के 4 रास्ते हैं। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग पे बात करते हैं, और कहते हैं लॉजिक और रीजनिंग के माध्यम से ही आपको सही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और सही ज्ञान की प्राप्ति से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कौन कौन से 4 रास्ते हैं? 3 तो सेम है बेटा, 3 तो सेम है। पहला है प्रत्यक्ष, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। दूसरा है अनुमान, और चौथा है शब्द। तीसरा हम एक और जोड़ दिए, और इसको कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। मतलब ये है कि मान के चलो कि इसको हमने सबसे पहले प्रत्यक्ष देखा, फिर हमने अनुमान लगाया, अब भी समझ में ना आए तो उपमान करो। उपमान का मतलब होता है कंपेयर विथ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी हम इसको कंपेयर करेंगे किसी और ऑब्जेक्ट से, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कुछ मत करो, वेदों में जो लिखा है उसको मान लो। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 अलग अलग रास्ते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और लास्ट में शब्द। आइए एक बार न्याय फिलॉसफी को फिर से समझते हैं। न्याय फिलॉसफी के जो संस्थापक हैं वो अक्षपाद गौतम हैं। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो तर्क और रीजनिंग के हिसाब से होती है, तर्क और लॉजिक के हिसाब से, या लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से होती है, यानी कि तर्क और विवेचन के आधार पर होता है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सही ज्ञान पता होना चाहिए। सही ज्ञान कैसे मिलेगा? सही ज्ञान आपको तर्क और रीजनिंग को जान के मिलेगा। इसको जानने के 4 नियम हैं, 4 प्रकार हैं, 4 रास्ते हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पहले प्रत्यक्ष देखोगे अपनी इंद्रियों की मदद से, उसके बाद आप क्या करोगे? अनुमान लगाओगे, फिर भी ना समझ में आए तो आप किसी अदर वस्तु से क्या करोगे? कंपेयर करोगे, उसको हम उपमान कहते हैं। और अंतिम रूप से वेदों में जो लिखा है उसी को आप मान लोगे, इसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान का मतलब होता है किसी अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु से तुलना कर देना। जैसे मान के चलो आप कंफ्यूज हो कि आपके बेड पे एक इस तरीके से लिपटा हुआ ऑब्जेक्ट है, आप कंफ्यूज हो कि वो रस्सी है कि वो सांप है। तो सबसे पहले आप अपना रीजनिंग लगाओ, सबसे पहले आप अपना क्या करो? प्रत्यक्ष देखो कि सांप भी ऐसे ही दिखता है, सांप भी ऐसे ही दिखता है, रस्सी भी ऐसी दिखती है। फिर अनुमान लगाओ कि यार सांप इतना मोटा तो नहीं होगा, या रस्सी इतना मोटा तो नहीं होगा, या रस्सी इतना लंबा तो नहीं होगा। अनुमान लगाओ।
फिर आप कंपेयर करो कि पिछले जन्म या पिछले दिन या पिछले महीने हमने एक सांप देखा था, ऐसे ही दिखता है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वेदों में लिखा होगा, ये जाके देख लेना। मतलब ये नहीं लिखा होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपका न्याय दर्शन। आइए चौथे दर्शन की तरफ चलते हैं, और चौथे को हम वैशेषिक दर्शन कहते हैं। याद रखना कि न्याय और वैशेषिक को हम एक साथ मिला के युग्म दर्शन कहते हैं। इन दोनों को एक साथ युग्म दर्शन कहते हैं। इनके जो संस्थापक है वो कणाद है। एक्चुअल में इनका जो मूल नाम है वो इनका औलुक्य था, लेकिन हुआ यूं कि ये बहुत ज्यादा बचपन से ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इस पे इनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, और यही कारण है कि छोटे कणों में इंटरेस्ट लेने के कारण इनका नाम कणाद पड़ा। तो ये पॉइंट याद रखना कि सर वैशेषिक दर्शन जो है वो युग्म दर्शन का ही वैशेषिक दर्शन जो है वो न्याय दर्शन का युग्म दर्शन है। इसके जो संस्थापक हैं वो कणाद है। हालांकि इनका जो वास्तविक नाम है वो औलुक्य है, लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे कणों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे इसलिए इनको कणद कहा गया। ये बेसिकली कहते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है। ध्यान से समझना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसी को हम परमाणु कहते हैं, इसी को हम एटम कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो एटम है ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना ही इसको विभाजित किया जा सकता है, ना तो इसको विभाजित किया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है। सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम, सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है इसको हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु से ही ब्रह्मांड बना है। कहते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, और यही कारण है कि इनको हम प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन और भौतिक विज्ञान का शुरुआत बोलते हैं। इन्होंने प्राचीन भारत में ही भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की शुरुआत कर दिए थे, क्योंकि एटम के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो एटम होता है, कण होता है, परमाणु होता है। इन्होंने एंशिएंट इंडिया में ही बताया। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड जो है वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन एक चीज इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है ये सक्रिय नहीं है, ये असक्रिय है। अब आप बोलोगे बाबू भैया कि आज जो हम परमाणु पढ़ते हैं वो तो सक्रिय है, एक्टिव है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, परमाणु जो है शुरुआत में असक्रिय है, लेकिन इस पे भगवान की जब इच्छा हो जाती है, भगवान जब खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ना बाबू भैया खुश हुआ, भगवान खुश हुआ तो इसको सक्रिय बना देते हैं, और वापस आज की जो वैज्ञानिक विचार है वो भी तो सही हो गया ना बाबू, वो भी तो सही हो गया। तो आइए एक बार देखते हैं। ये कहते हैं कि परमाणु, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसमें समस्त पदार्थ निर्मित होते हैं, लेकिन परमाणु स्वयं में निष्क्रिय है, असक्रिय है, इनएक्टिव है। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो ये सक्रिय हो जाता है। ब्रह्मांड जो है वो जब आप ब्रह्मांड की परमाणु संरचना को ज्ञान ले लोगे तो इसी से आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। यही है आपकी वैशेषिक दर्शन। आइए एक बार वैशेषिक दर्शन को फिर से समझते हैं। वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक है, ध्यान से सुनना, वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हैं वो है कणद। चूंकि इनका वास्तविक नाम जो है औलुक्य है, लेकिन बचपन से ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने के कारण इनको हम कणद कहने लगे। ये कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल, परमाणु से मिलकर बना है। हालांकि ये परमाणु जो है वो पहले निष्क्रिय होता है, असक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है, भगवान के विश से ये एक्टिव हो जाता है। और जब आप ब्रह्मांड की ये परमाणु संरचना को समझ जाते हो, जब आप नॉलेज ले लेते हो, रियल नॉलेज मिल जाता है, तब वहीं से आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये वैशेषिक दर्शन कहता है। आपको बस इतना ही समझना है बेटा, और बिलीव मी, अभी आप क्वेश्चन लगाना, इस लेक्चर को देखने के बाद जस्ट आप जाना और क्वेश्चन लगाना, आपको हर क्वेश्चन का जवाब सही मिलेगा, हर क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, हर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट चलते हैं, और अब हम मीमांस दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। मीमांस दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए, मीमांस दर्शन देखिए
अंतिम के दो दर्शन बचे हुए हैं। मीमांस को हम उत्तर मीमांस पूर्व मीमांस भी कहते हैं, क्योंकि बाद में हम वेदांत फिलॉसफी पढ़ेंगे और वेदांत को हम उत्तर मीमांस कहते हैं, तो इसलिए इसको हम पूर्व मीमांस भी कहते हैं। ये कहता है कि मुख्य जो इनका सिद्धांत है वो कर्म और वेदों पर मानता है। कर्म करो, वेदों पे भरोसा करो, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, कर्म करो, वेदों पे भरोसा करो, सब कुछ बढ़िया होगा। सही कर्तव्य का पालन करो, जो भी वेदों में यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड बताए गए हैं उनका सही से पालन करना आपका धर्म है। और यही अगर सही से पालन करते हो तो आप क्या हो जाओगे, आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक है वो महर्षि जैमिनी है। मेन इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो महर्षि जैमिनी है। और बेसिकली ये भी चीज याद रखना है कि वेदों के कर्मकांड पर आधारित है, वेदों के कर्मकांड पर ये आधारित है, ये पॉइंट याद रखना। आइए एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि ये आपके मीमांस दर्शन क्या कहना चाहता है। तो अगर हम मीमांस दर्शन की बात करें, अगर हम मीमांस दर्शन की बात करें तो मीमांस दर्शन को बेटा हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम पूर्व मीमांस भी कहते हैं, पूर्व मीमांस भी कहते हैं। और ये क्या बताता है हमको, तो ये हमको बताता है कि वेदों में जो यज्ञ, जो अनुष्ठान और जो कर्मकांड बताए गए हैं इनका सही से आचरण करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यहां पे इन्होंने बताया है कि मोक्ष दो प्रकार के होते हैं। मोक्ष कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला अस्थाई मोक्ष, अस्थाई सैल्वेशन, टेम्परेरी सैल्वेशन, और दूसरा है स्थाई मोक्ष या परमानेंट सैल्वेशन। पहला है आपका अस्थाई मोक्ष और दूसरा है आपका स्थाई मोक्ष। ये कहते हैं कि जब हम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हेवन की प्राप्ति होती है, तो हम अस्थाई मोक्ष में जाते हैं। स्थाई मोक्ष नहीं होता, लेकिन बार बार जब आप स्वर्ग जाते हो तो यहां से आपका पुनर्जन्म होते रहता है, पुनर्जन्म नहीं रुकता। लेकिन एक बार जब आप स्थाई मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो तो आपकी जो पुनर्जन्म है वो रुक जाता है और आपको पूर्णतः क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जब आप स्वर्ग जाते हो, नरक भी जा सकते हो। जब आप नरक जाओगे तो ये फिलॉसफी काम नहीं आएगा, है ना। अब इतने गंदे काम करोगे, नरक तो जाओगे, लेकिन अगर स्वर्ग गए तो माना गया है कि ये आपका अस्थाई मोक्ष है, स्थाई मोक्ष नहीं है। आप स्वर्ग गए, फिर से धरती पर आए, फिर अच्छा काम किए, फिर स्वर्ग गए, फिर धरती पे आए, यही साइकिल चलते रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप स्थाई मोक्ष मिल जाता है तो आपका पुनर्जन्म के जो साइकिल है वो रुक जाते हैं और दोबारा आपको पुनर्जन्म नहीं मिलती। ठीक है, तो यही बताया गया है। अस्थाई मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्थाई मोक्ष से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो यही है आपका मीमांस दर्शन, जिसके संस्थापक महर्षि जैमिनी है। आइए लास्ट एक बहुत ही बेहतरीन, और यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है, जिसका नाम है वेदांत दर्शन। वेदों के अंत को हम वेदांत कहते हैं और इसीलिए इसको हम वेदांत फिलॉसफी या वेदांत दर्शन कहते हैं। इसको हम उत्तर मीमांस दर्शन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मैंने कई बार आपको बताया है कि वेदों में कई कुरीतियां फैल चुकी थी, कई यज्ञ अनुष्ठान होते थे, और उसी से बचने के लिए, उसको हटाने के लिए हम जो है वेदांत फिलॉसफी दिए या वेदांत दर्शन लाए। वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो बादरायण को माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो बादरायण है, और बेसिकली इसका अर्थ होता है वेदों का अंत। ये बेसिकली उपनिषदों की बात करता है जो कि बाद में लिखा गया। इसके कई अलग अलग टाइप्स हैं, 6 अलग अलग टाइप्स में हमने बांटा है, लेकिन 2 को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बाकी 4 का नाम बस हमको पता होगा तो चलेगा। बेटा इससे पहले जो हमने 5 पढ़ा, अगर वो भूल भी गए तो एक बार के लिए माफी मिल सकती है, लेकिन अगर इसको भूल गए तो फिर माफी नहीं मिलेगी, फिर साल बर्बाद होगा और दोबारा आना। क्योंकि यहां अगर माना जाता है कि अगर आप प्रीलिम्स में पास होना है तो दर्शन को अच्छे से पढ़ लो, ये फ्री के नंबर होते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि आप बना नहीं पाओ, पढ़े होगे तब।
थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपके हर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला अद्वैत दर्शन। देखिए हम बेसिकली यहाँ पे जीव और ब्रह्मा की बात करते हैं। जीव और ब्रह्मा की बात करते हैं। जीव यानी हम आत्मा, हम इंसान, और ब्रह्मा यानी क्रिएटर। एक क्रिएटर है और एक क्रिएटेड है। एक क्रिएटर है और एक क्रिएटेड है। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है अद्वैतवाद। अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो। ध्यान से समझना, द्वैत का मतलब होता है दो। जब हम इसमें अ लगा देते हैं तो दो नहीं, दो नहीं, हम इसको अद्वैतवाद कहते हैं। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब दो नहीं। मतलब ये कहता है कि निर्माता और निर्मित में कोई भेद नहीं, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। क्या कहता है कि ब्रह्मा और जीव, ब्रह्मा क्रिएटर है और जीव क्रिएटेड है। ब्रह्मा निर्माता है, जीव निर्मित है। हम सब जीव हैं, ब्रह्मा हमको बनाने वाला है। यह कहता है कि ब्रह्मा और जीव में कोई भेद नहीं है, निर्माता और निर्मित में कोई भेद नहीं है। अगर हमको भेद दिख रहा है तो हम बेवकूफ हैं। अगर हमको भेद दिख रहा है तो हम बेवकूफ हैं, हम अज्ञानता के रूप में फैले हुए हैं, हमको ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण भेद दिख रहा है, और जिस दिन अज्ञानता से परे हो जाओगे आपको सही नॉलेज मिल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ही ब्रह्मा है, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये वर्ड सुने होंगे आपने, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा खुद मैं हूं, मुझ में ब्रह्मा है। तो ये कहता है आपका पहला फिलॉसफी अद्वैतवाद, जिसके फाउंडर हैं आदि शंकराचार्य, जो कि केरल में इनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी एडी में, और ये इनकी फिलॉसफी है। ये इनकी फिलॉसफी है। बात समझ में आ रही है? वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा, तो इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद सेम ये भी कहेगा कि दोनों अलग है, लेकिन विशिष्ट, लेकिन विशिष्ट कैसे, आइए समझते हैं। इसके संस्थापक हैं श्री रामानुजाचार्य। इनका भी जन्म तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी एडी में हुआ। ये कहते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, निर्माता और निर्मित एक ही है, लेकिन ब्रह्मा या ईश्वर के कुछ विशेष गुण हैं। हम ब्रह्मा के बराबर नहीं हो सकते, हम एक ही हैं, ब्रह्मा ही हम में है, हम सबके अंदर ब्रह्मा है, लेकिन भगवान के कुछ विशेष गुण होते हैं। और आप अगर भक्ति मार्ग अपना लिए, आप ब्रह्मा की भक्ति करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है सब कुछ? चलिए एक बार ना इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, ताकि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, बाहर टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। देखिए हमने वेदांत फिलॉसफी पढ़ा, और वेदांत फिलॉसफी को हम उत्तर मीमांस फिलॉसफी भी कहते हैं, उत्तर मीमांस फिलॉसफी भी कहते हैं। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बदरायण, वो हैं बदरायण। ये बेसिकली उपनिषदों के दार्शनिक व्यू देता है, उपनिषदों के दार्शनिक व्यू देता है। इसमें हमने पहला जो पढ़ा उसको कहते हैं नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, या इसी को अद्वैतवाद कहते हैं, अद्वैतवाद कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा और जीव की बात करेंगे। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर और जीव का मतलब क्रिएटेड। ब्रह्मा का मतलब निर्माता और जीव का मतलब निर्मित। ब्रह्मा का मतलब भगवान और जीव का मतलब हम इंसान। ठीक है, ये कहता है। इसके जो बेसिकली संस्थापक हैं वो आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य हैं, जिनका जन्म केरल में हुआ था। कब? 8वीं शताब्दी एडी में, 8वीं शताब्दी एडी में। ये कहते हैं कि ब्रह्मा यानी कि निर्मित, यानी कि क्रिएटर, और जीव यानी कि सॉरी यहां निर्माता हो जाएगा, निर्माता और निर्मित में कोई भेद नहीं है। अगर आपको भेद दिख रहा है तो ये आपकी अज्ञानता है, ये आपकी बेवकूफी है। और अगर इस अज्ञानता से परे आ गए, अगर आपको सही ज्ञान हो गया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन आप ये समझ गए कि आप ही ब्रह्मा हो, ब्रह्मा आप में है, उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ इनका एक बहुत ही अच्छा कहावत है, टर्म है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मुझ में ही ब्रह्मा है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। मैंने बोला था आज हम बेसिकली आत्मा, भगवान, मोक्ष, इसी सब की बात करेंगे।
यही तो फिलॉसफी है बच्चे। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो माथा खराब हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है विशिष्ट, विशिष्ट नॉन डुअलिज्म। विशिष्ट नॉन डुअलिज्म यानी विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, जिसके संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। कहां पे जन्म हुआ? 11वीं सदी एडी में। 11वीं सदी एडी में श्रीरंगम तमिलनाडु में। ये कहते हैं कि निर्माता और निर्मित में अंतर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के या भगवान के या ब्रह्मा के कुछ विशिष्ट गुण हैं। हम दोनों एक हैं, लेकिन हम थोड़े से तुच्छ हैं भगवान के कंपेयर में। भगवान के कुछ विशिष्ट गुण है, हम दोनों एक ही हैं, बट भगवान थोड़े से स्पेशल हैं। वो कहते हैं ना कि मेरी वाली थोड़ी सी स्पेशल है, तो भगवान भी थोड़े से स्पेशल है एज कंपेयर टू अस। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, और यही है आपकी वेदांत फिलॉसफी के दो सब सेक्ट। ठीक है, जिसमें हम एक देखे अद्वैतवाद और दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद। क्लियर है बेटा? आइए आगे देखते हैं, और एक टेबल मैंने बनाया है और इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखने हैं, क्या क्या किसने दिया है ना, कौन से भाष्य है और कौन इसके प्रवर्तक। ठीक है, तो हमने ये दो पढ़ लिया बेटा। शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य को प्रसन्न बोध भी कहते हैं, याद रखिएगा, और रामानुजाचार्य के बारे में भी हमने पढ़ा। इन्होंने अद्वैतवाद दिया, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। ये पॉइंट याद रखिए। ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है। ये कहते हैं कि जगत और जीवात्म दोनों ब्रह्मा से भिन्न है, तथापि ब्रह्मा से ही उद्भूत है, यानी एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए अब हम देखते हैं माधवाचार्य के द्वारा दिया गया द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं, दो हैं, एक नहीं है। ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, एक ही नहीं है। ब्रह्मा अलग है, जीव अलग है, इसी को कहते हैं द्वैतवाद, जो कि माधवाचार्य द्वारा दिया गया। वहीं पे हम अगर आगे बढ़े, निम्बकाचार्य, तो वे कहते हैं द्वैताद्वैतवाद। द्वैत अद्वैतवाद भी इसको कहते हैं, द्वैत अद्वैतवाद भी कहते हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये कहते हैं कि उनके मतलब इनके दर्शन को भेदा भेदवाद भी कहते हैं। ये कहते हैं कि अलग भी है और एक ही है। मतलब क्या हुआ? अरे कहना क्या चाह रहे हो? अलग भी है और एक ही है। हाँ, कई जगह पे अलग है, कई जगह पे एक ही है। इनके दर्शन को हम द्वैत अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैत का मतलब अलग अलग, द्वैत का मतलब एक। सॉरी, अद्वैत का मतलब एक और द्वैत का मतलब अलग अलग। तो ये कहते हैं निम्बकाचार्य कि ब्रह्मा और जीव एक ही है, लेकिन कई जगह अलग भी है। वहीं पे हम बात करते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। तो वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध अद्वैतवाद देते हैं, बोलते नहीं बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से एक ही है। कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध है, शुद्ध अद्वैतवाद। ये कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध है, जीव और जगत भी मिथ्या नहीं है। अब आप बोलोगे कि दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, ईश्वर शुद्ध है और हम जीव और जगत मिथ्या नहीं है, मतलब हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस ब्रह्मांड में। तो इनका कहना है कि ईश्वर शुद्ध है और जीव और जगत मिथ्या नहीं है, इसी को कहते हैं शुद्ध अद्वैतवाद, जो कि वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया। मानता हूं कई जगह कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ये शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदा भेदवाद। डोंट वरी, आंख बंद करके इसको रट लो। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर अभी भी डाउट है, एक बार वीडियो दोबारा देखो। मैंने अपनी सारी है ना बहुत बेहतरीन लेवल पे समझाने की कोशिश की है, जो कि आपको आम भाषा में लगेगी, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप इसको क्या कर लो, एक बार दोबारा देख लो, दोबारा वीडियो को देख लो। तो हमने षड दर्शन पढ़ लिया, हमने आस्तिक दर्शन पढ़ लिया, अब हम नास्तिक की तरफ जाएंगे, जहां पे सबसे पहले हमको चार्वाक के बारे में पढ़ना है। चार्वाक को लोकायत भी कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चार्वाक को लोकायत भी कहा जाता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, इसके जो संस्थापक हैं वो बृहस्पति हैं। बहुत ही मजा आएगा, आपके लिए ही है ये, आपके लिए है। आइए समझते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो बृहस्पति हैं। ना तो ये वेदों को मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, ना पुनर्जन्म को मानते हैं, ना मोक्ष को मानते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में अगर ये चीज तुम मान रहे हो
तो तुम बेवकूफ हो। ये चीज कुछ नहीं होता है ना। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, वैसे ही दुनिया में आए हो तो मौज कर लो। ये क्या वेद, भगवान, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष के चक्कर में पड़ते हो, ये सब तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? बृहस्पति कह रहे हैं कि ये दुनिया में ये सब मिथ्या है। हम तो नास्तिक है, हम कुछ नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते। इनका एक कहावत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कहते हैं कि यावत जीवेत सुख, जब तक जीवित हो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर घी पियो, मतलब उधार लेके अपने दोस्तों के पैसे ले लो, जब पैसा मांगे तो फोन बंद कर दो। जितना ज्यादा सुख ले सकते हो इस जीवन में सुख ले लो। अब सोचो कि किसको पसंद नहीं आएगा चार्वाक। ये कहते हैं कुछ नहीं होता, ना ईश्वर होते हैं, ना मोक्ष होता है, ना आत्मा होता है, ना पुनर्जन्म होता है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के टूल्स हैं। जब तक जीवित हो सुख से जियो, यावत जीवित सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर घी पीने की भी नौबत आए तो पी लो। मतलब यह है कि अगर आपको पार्टी करने हैं, सुख लेना है, अगर पैसे नहीं है दोस्त के पैसे ले लो, पापा से पैसे चुरा लो, लेकिन सुख करो। आगे कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक बार जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, जल जाएगा, कौन जानता है कि वापस आएगा? आज हम भी मानते हैं ना कि दोबारा जन्म लेंगे, कहां प्रमाण है? कौन जानता है कि एक बार जब ये शरीर जल जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, तो हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, तो ये इनकी कहावत है, जब तक जीवित हो सुख पूर्वक जीवन जियो, भले ही ऋण लेकर घी पियो, जब शरीर भस्म हो जाएगा तो वापस लौटकर कहां आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये बेसिकली भौतिकवादी थे, मैटेरियलिस्टिक थे। ये कहते थे कि वर्तमान में जियो, भविष्य और भूत की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में जियो, जीवन का सुख लो, यही आपका क्या है? बेसिकली सुख है ना। तो ये है आपका चार्वाक दर्शन, जो कि आपके बृहस्पति द्वारा दिया गया था, और ये आज के लोगों को बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा उनके लिए क्या है, ये मतलब एक्सेप्टेबल है। दूसरा फिलॉसफी है आजीवक। ये आजीवक वही फिलॉसफी है जो कि आपके किसने, मखली गोसल ने दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महावीर स्वामी के साथ इन्होंने लगभग 6 सालों तक एक साथ तपस्या किया था, लेकिन दोनों के बीच में एक मतभेद हो जाता है, और उस मतभेद के कारण मखली गोसल अलग हो जाते हैं महावीर स्वामी से। इनका जो दर्शन है वो नियतिवाद पर है, इसीलिए ये चल नहीं पाया। आजीवक दर्शन के फेल होने का कारण भी यही है कि यह नियतिवाद पर या भाग्यवाद पर या पूर्व निर्धारित वाद पर भरोसा करते। ये कहते थे कि क्यों मैं डरूं कि भविष्य में क्या होगा, क्यों मैं डरूं कि वर्तमान में क्या हो रहा है। अरे जो होना था वो हुआ, जो होना है वो हो रहा है, और जो होगा वो होना होगा। मतलब सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो हुआ वो भी निर्धारित था, जो हो रहा है वो भी निर्धारित है, और जो भविष्य में होगा वो भी निर्धारित होगा है। यानी ये नियतिवाद पर। तो ऐसे तो हम सबको काम धंधा करना छोड़ देना चाहिए, ऐसे तो हमको पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ऐसे तो हमको कमाना छोड़ देना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। ऐसे तो आपको नेहा को है ना परेशान करना या है ना उसको लव लेटर देना छोड़ देना चाहिए कि अगर वो तुम्हारी किस्मत में होगी तो आएगी। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम अपनी जी जान लगा देते हैं कि भैया नेहा तो हमारी है। लगाते नहीं लगाते? तो यानी कि आप आजीवक को पसंद ही नहीं करोगे। ये नियतिवाद पर भरोसा करता है, ये भाग्यवाद पर भरोसा करता है। वो कहता है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो सब पूर्व निर्धारित है और अपरिवर्तनीय है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, अपनी किस्मत, अपने नियम, अपने जज्बात, सब कुछ बदला जा सकता है मेहनत से। लेकिन ये कहते हैं सब कुछ पूर्व निर्धारित और सब कुछ अपरिवर्तनीय है। ये कहते हैं कि मोक्ष एक मिथ्या है, और लोगों को भ्रमित किया जाता है कि मोक्ष मिलता है। कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ पहले से लिखा है। मोक्ष मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। ये जो बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, वैसा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ये सब मिथ्या है। ये कौन कहता है? मोगली गोस्वामी कहता है। और इसी के साथ आज की जो फिलॉसफी है वो कंप्लीट होती है। एक बार फिर से पूरे दर्शन को समझ लें। हमने 2 भागों में बांटा। एक को कहते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं, ये टेबल कंटेंट इसीलिए आपको दिया जाता है बच्चे कि आप इसको बार बार रिवाइज करो। हमने सबसे पहले सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा,
सांख्य दर्शन जो है दो हिस्सों में बटा था, एक अर्ली सांख्य, दूसरा लेटर सांख्य। अर्ली सांख्य कहता था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से हुई है, वहीं पे उत्तर सांख्य कहता था कि प्रकृति के साथ साथ पुरुष के नियमों के हिसाब से हुआ है। जब आप प्रकृति और पुरुष को समझ जाते हो तो आपको रियल नॉलेज होती है और रियल नॉलेज के थ्रू सैल्वेशन या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। रियल नॉलेज पाने के 3 रास्ते उन्होंने बताया था, प्रत्यक्ष, अनुमान और सब। इन्होंने सांख्य सूत्र भी लिखा था, यहाँ पे हमने कपिल मुनि के बारे में देखा। उसके बाद हम योग्य दर्शन पे जाते हैं जो कि पतंजलि द्वारा दिया गया था, और सांख्य और योग को हम युग्म दर्शन कहते हैं। इन्होंने कहा कि मन और शरीर को अगर हम शुद्ध कर दे अष्टांगिक योग के माध्यम से तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 8 अष्टांगिक योग दिया। सबसे पहला आपका यम नियम आजीवन, ठीक है, आसन, प्रत्याहार, ठीक है, इसी प्रकार से धारण, ध्यान, समाधि। उसके बाद हम आगे गए और न्याय दर्शन महर्षि गौतम के बारे में देखा, और इन्होंने तर्क और रीजनिंग को मेन यहाँ पे टूल्स बनाया था। तर्क और रीजनिंग के माध्यम से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पे चौथा हमने वैशेषिक महर्षि कणाद के बारे में देखा। महर्षि कणाद को औलुक्य कहा जाता था। बचपन से ही इनका जो मतलब इनका जो रुझान था वो कणों की तरफ था। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल से हुआ है जिसको परमाणु कहते हैं। हालांकि परमाणु स्टार्टिंग में वो निष्क्रिय होता है, लेकिन भगवान की इच्छा से वो सक्रिय हो जाता है। और इसी के बारे में ब्रह्मांड की परमाणु संरचना को अगर आप समझ जाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद फिर हम आगे गए और आगे हमने मीमांस दर्शन के बारे में पढ़ा, महर्षि जैमिनी के बारे में। ये कहते हैं कि वेदों में जो यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड लिखा गया है उसको आप सही से अगर पालन करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लास्ट हमने देखा वेदांत के बारे में, जिसको उत्तर मीमांस दर्शन भी कहते हैं। महर्षि बद्रायण का प्रवर्तक थे। इसमें हमने 2 मेन देखा, बाकी तो ऐसे 5 फिलॉसफी देखा, जिसमें हमने सबसे पहले अद्वैतवाद और दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद देखा। अद्वैतवाद जो है वो आपके शंकराचार्य ने दिया था और विशिष्ट अद्वैतवाद जो है वो आपके रामानुजाचार्य दिए थे। उसके साथ ही हमने बुद्ध और जैन को पहले ही पढ़ लिया था। फिर हमने चार्वाक दर्शन को देखा बृहस्पति के। ये कहते हैं कि जब तक इस दुनिया पे हो सुख से जियो, है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद हम आजीवक मखली गोसल के बारे में, उनके नियतिवाद के बारे में देखा कि जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा सब पहले से पूर्व निर्धारित है और अपरिवर्तनीय है। आप चाह के भी इसको नहीं परिवर्तन कर सकते हो। मोक्ष जो है वो मिथ्या है। आप मोक्ष के पीछे ना जाओ, जो वर्तमान चल रहा है उस पे आप जियो। जो होना होगा वो होगा, जो हुआ है वो भी होना था, और जो हो रहा है वो भी पहले से निर्धारित है। तो ये सारी फिलॉसफी को एक जगह पे मैंने कंपाइल किया, बहुत अच्छे लेवल पे आपको दिया। एक बार फिर से आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना, अगर फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा देखना, बट समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।